नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ बॉडी बिल्डिंग से ही रिलेटेड लेकिन कुछ ऐसी जुड़ी हुई बातें करना चाह रहा हूँ। ये सामाजिक और आध्यात्मिक ऐसी चीज़ें हैं जो ज्ञान है दूसरी दुनिया से प्राप्त होता हुआ आता है। शायद आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी कि आज मैं ये कैसी बातें कर रहा हूँ, इसको कहाँ से कहाँ जोड़ रहा हूँ। लेकिन मेरी ये बात आप सुन लो कि शायद जहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ इस आध्यात्म में, तो उस तरीके से आप देखिए मैंने कुछ चीज़ें खोजी हैं। जैसे कि पहली चीज़ है थिंक इज़ गॉड, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो हमेशा हमें एनर्जी देती है। इसलिए हमेशा हमें थिंक पॉजिटिव ही सोचना चाहिए है। और सोच ही भगवान है, जो हमें कोई भी काम आसानी से अचीव करवा सकती है, कुछ भी। तो इस सोच को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे सब्जेक्ट हैं वो पूरी दुनिया के, वो कला है, विज्ञान है, गणित है। तो कला के जिस काफ़ी रूप होते हैं और विज्ञान के भी पार्ट होते हैं, कला के भी पार्ट होते हैं। वाणिज्य तीसरा पार्ट जो जोड़ा है, वाणिज्य जोड़ा हुआ है, ये कला का पार्ट है, ये इस विषय का पार्ट है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि आप लोग ये सोचते होंगे कि ये दुनिया कौन चला रहा है। तो ये जो दुनिया चला रहा है ये विद्वान चला रहे हैं, विद्वान चला रहे हैं ये दुनिया। ये कोई भी नेता नहीं चला रहे हैं, विद्वान चला रहे हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर दूसरा आइटम एक खोजता हूँ जिसको कहते हैं हिंदुत्व ही भगवान है, पॉजिटिव एनर्जी। हिंदुत्व ही भगवान है, ये पॉजिटिव एनर्जी जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अब मैं आपको अपने प्रेजेंट टाइम में, यानी हम लोग फ्यूचर समय में देखते थे, तो वो फ्यूचर देखने वाले इंसान जो समय से आगे चलते थे और वो फ्यूचर को पकड़ करके किसी किताब पे लिख करके हमें आसानी से बता देते थे कि हमारे आने वाला फ्यूचर क्या होगा। तो यानी उन्होंने हमसे बहुत आगे की दुनिया देखी हुई थी और वो इनको आध्यात्म से ही मिला था। अभी देखिए क्या है कि माधव विवेक बिंद्रा के चैनल में दुनिया बदलने वाली है। तो दुनिया बदलने वाली है विवेक बिंद्रा के चैनल में। एक बच्चा है 13 साल का जो कि आगे चल कर के काफ़ी महान इंसान बनेगा और हमारी इस दुनिया को बदलने में हम लोगों की सहायता करेगा। ये सब्जेक्ट जो विषय है, इस विषय को मैंने जैसा कि आप जानते हैं कला, विज्ञान और गणित में बांटा हुआ है। इसके कुछ पार्ट भी हैं। कला के अलग पार्ट होते हैं, विज्ञान के अलग हैं और गणित के अलग हैं। इतिहास, गणित और ये जो हम लोगों का सामाजिक, ये सब जो हम लोगों के हैं कला के विषय हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो हम लोग पढ़ते हैं ये विज्ञान के विषय हैं। गणित जो हम लोग, वाणिज्य जो हम लोग पढ़ते हैं, अकाउंट और बिज़नेस का विषय है। तो जिस तरीके से हम अगर कला की बात करें तो भगवान राम का जन्म हमारे समाज में, ये बात आप सुनते रहिएगा। मैं कहाँ से कहाँ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बात है, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आए। ये हमारे हर जीवन को हमारे ऊर्जा देता है और हम लोगों को चलने पर मजबूर करता है, क्योंकि कड़ में भगवान बसा हुआ है। और ये कड़ क्या है, कड़ में हम भी आते हैं, एक पत्ता, ईंटा, कंकड़ सब आते हैं, क्योंकि एक कंकड़ भी किसी इंसान की जान ले सकता है। इसलिए आप मान सकते हैं कड़ में भगवान बसा हुआ है। तो ये एक सामाजिक विषय है। जिस तरीके से भगवान राम ने जन्म लिया तो उन्होंने अवतार लिया हमारे क्या कहते हैं समाज में, और जिन्होंने समाज में रह करके ही लोगों को संदेश दिया कि आप कैसे सामाजिक रह करके आप अपने अच्छे कार्य कर सकते हैं, आप अपने अच्छे कार्य कर सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं, समाज में प्रसिद्धि पा सकते हैं। ऐसा काम भगवान राम ने किया। और मैं बता चुका हूँ कड़ में राम है, कड़ में भगवान बसे हुए हैं। ठीक है। अभी क्या है कि देखिए विवेक बिंद्रा वाणिज्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। इनकी बातें मैंने, इतने चैनल्स मैंने देखे, इनकी वीडियो इतनी मैंने देखी है। मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, लेकिन आज मैं ये कैसी पागलों जैसी बात कर रहा हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरे दिमाग में ये विचार आया तो मैंने इसको लिखा और सोचा कि ये कहीं ऐसे ही दफन ना हो जाए मेरी आवाज़। तो मैंने कहा कि ठीक है। इसके बाद विवेक बिंद्रा के चैनल में है अभी शर्मा नाम के एक बच्चा आया जो 13 साल की उम्र है। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा कि विवेक बिंद्रा के चैनल में अभी शर्मा है, इनकी बातें आप सुनिएगा। अभी शर्मा जो है गणित, विज्ञान और कला के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो ये विवेक बिंद्रा, मैं क्या बताऊं कि साक्षात उनमें श्री कृष्ण और अर्जुन विराजमान है। अभी शर्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सवार हैं।
इसके बाद तुरंत ही मैंने, जब ये मैं सब बकवास लिख रहा था, तो बकवास लिखते लिखते मैंने क्या किया कि ये अभी मैंने कल की डेट पे चैनल देखा था ये, और आज मैंने तुरंत क्या किया कि इसको अपने फेसबुक में डाल दिया, एक मोटिवेशन की तरीके से फेसबुक में डाला। और जब आज पता नहीं ऐसा अचानक क्या हुआ कि जो है मेरा दिमाग ऐसा इधर की तरफ घूम गया और सब कुछ, देखिए मैं समझते जाइए। अभी देखने के बाद देखिए, अभी क्या मैंने वीडियो देखा और अभी रख दिया, मैंने पूरा नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मुझे आप लोगों से ये बकवास जो बतानी थी, इसलिए मैंने नहीं देखा। तो मैं चैनल का लिंक डालूँगा अभी शर्मा का, आप देखिएगा। और इस मेरी बात को किसी भी तरीके से मजाक में मत लीजिएगा। आने वाले फ्यूचर में कुछ परिवर्तन आने वाले हैं, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाला है। हमारा समाज एक बार फिर चेंज होने वाला है। साक्षात धरती पर माधव ने जन्म ले लिया है। साक्षात धरती पे माधव ने जन्म लिया है। अलग अलग कार्य क्षेत्रों पे अलग अलग प्रोग्रेस होगी। हम लोगों को क्या लगता है कि हमारी प्रोग्रेस का कारण नेता हैं। नहीं, नेता नहीं है, ठीक है। जो हमारी दुनिया चल रही है विद्वानों से, जो हमारे विद्वान थे। हम लोगों को लगता है कि हमारे पूर्वज मरने के बाद जाते कहाँ हैं, तो हमारे जो पूर्वज हैं मरने के बाद कहीं नहीं जाते, हमारे इन कॉपियों में छप करके रह जाते हैं अक्षर की तरीके। यानी एक इंसान जो मरा है वो एक अक्षर बन के इस किताब में छप जाता है। इसलिए हम लोग कभी भी अपने जीवन में कभी भी हमारे शब्द नहीं ख़त्म हो सकते, कभी भी नहीं ख़त्म हो सकते, क्योंकि हमारे पूर्वज कहाँ गए। हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या कहते हैं, स्वर्ग गए कि नर्क गए, तो ना स्वर्ग गए ना नर्क गए। हमारे जो पूर्वज थे वो इन अक्षरों में छप गए, इन अक्षरों में छप गए। तो दोस्तों काफ़ी इमोशनल भी हुआ इस दौरान में देख करके। और मैं अपने इस जो मैंने छोटी सी बात ये खोजी है, ठीक है, दूसरी दुनिया से संपर्क बना करके, क्योंकि ये जो बड़े महान लोग होते हैं ये दूसरी दुनिया से, हम लोग कहते हैं भाई इतना ज्ञान लाए कहाँ से, उससे ये कहते हैं भाई इतना ज्ञान लाए कहाँ से। तो भैया ये ज्ञान जो आया उसका दूसरी दुनिया से आया है, आप नहीं पकड़ पाओगे, आप तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जरिया है। आप जिस क्षेत्र में आप इंटरेस्टेड हो उस क्षेत्र में घुस करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। यानी एक छोटे से खिलाड़ी में भी इतना साहस, इतना दम होता है कि वो ओलंपिक का गोल्ड मेडल ऐसी चुटकी बजाते ही ले सकता है, अगर उसके अंदर ये भावना इस तरीके से जाग जाए और ये इस तरीके से कार्य करने लगे तो, ठीक है। तो मैं इसको अपनी बॉडी बिल्डिंग में, मैंने सोचा, डिसाइड कर रहा था कि मैं इसको बॉडी बिल्डिंग से जोड़ूं या वेट लिफ्टिंग से जोड़ूं। तो मैं बता दूं, मैंने इसको बॉडी बिल्डिंग से जोड़ा है, वेट लिफ्टिंग से नहीं जोड़ा। क्योंकि मैं बताऊं सबसे बड़ा रीज़न क्या था मालूम है? सबसे बड़ा रीज़न ये था कि बॉडी बिल्डिंग में अभी भी बहुत सारे भ्रम और बहुत सारी गलत फहमियाँ भरी पड़ी हैं और लोग जो हैं भ्रम के जाल में फंसते जा रहे हैं। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे शरीर में इतनी सारी मसल्स होती हैं, तो कौन इंसान है जिसने ये इतनी सारी मसल्स निकाली होंगी। यानी आप समझ सकते हैं रॉनी कॉलमैन अगर सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर था और सबसे मसल्स उसके पास थी, तो वो उस रास्ते चलते हुए मसल से कांटेक्ट करते हुए, ये एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी है, ये मेरे दिमाग से निकल गई, ये भी बात आई थी लेकिन मैंने उसमें लिखी नहीं। मैंने मेन टॉपिक लिखे हुए हैं कि दुनिया बदलने वाली है, मेन चीज़ ये, ठीक है। अभी मैंने 2 तत्वों की खोज की है, तो 2 तत्व थिंक इज़ गॉड है और हिंदुत्व ही भगवान है। ये पॉजिटिव एनर्जी है और ये हम लोगों को आगे बढ़ने, और अगर मेरे दिमाग में ऐसे नेगेटिव एनर्जी भी कोई आती है तो उसको मैं ज़रूर लिखूँगा, ठीक है। तो ये मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं बॉडी बिल्डिंग से जोड़ूँ और कुछ नई क्रांति आपके सामने लाऊँ। तो आप ये सोच रहे होंगे ये इतना कैसे, क्या सोच रहे हो तुम? खैर ये बात का विषय है। मैं भी बड़ा उत्साहित हूँ अंदर से, क्या ये वाकई विवेक बिंद्रा और अभी शर्मा मिलकर के क्या इस दुनिया को बदलने वाले हैं? मैं लिंक डालूँगा, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा और दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा। मैं चाहता हूँ कि विवेक बिंद्रा और अभी शर्मा इस वीडियो को देखें और ये देख कर के देखें, क्या क्या जोड़ के देखें, क्या आप इतने आध्यात्म हो के ही कार्य कर रहे हैं क्या? तो आप वाकई रियल में जो मैंने बोला कि साक्षात क्या कहते हैं माधव और अर्जुन सवार हैं, तो वो बात कण-कण में है भगवान, हर हिस्से में है भगवान। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, यही था आज का मेरा टॉपिक।